राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि राधा अष्टमी के दिन हम राधा रानी का अभिषेक कैसे करते हैं, पूजन कैसे करते हैं और राधा अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं। तो देखिए, राधा अष्टमी के दिन मंदिरों में सुबह 4 बजे मंगला आरती के समय राधा रानी का अभिषेक किया जाता है, लेकिन हम गृहस्थ लोग राधा अष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे राधा रानी का अभिषेक करते हैं। अगर आपके पास राधा रानी की सेवा है तो आप उनका अभिषेक करके श्रृंगार पूजन करें, और अगर आपके पास राधा रानी की सेवा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी को राधा रानी के स्वरूप में तैयार करके राधा अष्टमी का पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं। हम आज लड्डू गोपाल जी को यानी राधा अष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को राधा स्वरूप में सबसे पहले स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत से मैंने अभिषेक करा दिया है। उसके बाद फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे, और ये अभिषेक हमें राधा अष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे कराना है। उसके बाद जो ये जल है अभिषेक का, ये हम पौधों में सींच देंगे और राधा रानी का श्रृंगार करेंगे। राधा अष्टमी के दिन राधा जी को नीले रंग की पोशाक पहनाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि नीला रंग राधा रानी का प्रिय रंग है। तो यहाँ पर हमने नीले रंग की पोशाक पहनाकर राधा रानी का, अपने लड्डू गोपाल जी का राधा स्वरूप में बहुत सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। आपको हमारी राधा रानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का हमें सुंदर सा श्रृंगार करना है। उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहें तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब चौकी पर हमने चावल का आसन देकर राधा रानी को विराजमान कर लिया है। लड्डू गोपाल जी को ही हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों के रूप में पूजन करेंगे। राधा अष्टमी के दिन कलश की स्थापना करना जरूरी होता है। तो एक कलश में जल भर के हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े फूल और चावल डाल के उसके ऊपर हम आम के पत्ते लगाएंगे उसके अंदर, और ऊपर हम एक प्लेट में चावल भर के रख देंगे। अब इस प्लेट के ऊपर हमें देसी घी का दीपक रखना है। इस तरह से हम दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। फिर जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम घी का दीपक जलाएंगे। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी को हम तिलक लगा देंगे, कलश को भी तिलक करेंगे, दिए को भी तिलक करेंगे, अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। और इस दिन यानी राधा अष्टमी के दिन दही अरबी का भोग लगाया जाता है राधा रानी को। तो दही अरबी का भोग लगाएंगे, साथ में मिठाइयों का, ड्राई फ्रूट कोई भी भोग, आप पूरे 56 भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन दही अरबी का भोग इस दिन जरूर लगाएं। फिर हम जल समर्पित करेंगे, क्योंकि जल के बिना कोई भी भोग पूर्ण नहीं होता है। और उसके बाद फिर हाथ जोड़कर राधा रानी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो इस दिन न्योछावर समर्पित की जाती है। राधा रानी के ऊपर से 7 बार वार कर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। बाद में ये दक्षिणा आप दान कर सकते हैं, या फिर राधा रानी के लिए कोई सामान इससे ला सकते हैं। इसके साथ ही हम राधा रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। आप 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, या जो भी श्रृंगार का सामान आपके पास हो वो आप श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। फिर हम कथा सुनेंगे। तो 1 लोटा जल ले लेंगे, अपने हाथ में फूल ले लेंगे, और हम राधा अष्टमी की कथा सुनेंगे। अगर आपने राधा अष्टमी का व्रत किया है तो कथा जरूर सुनना, क्योंकि कथा सुनने के बाद ही कोई भी व्रत पूर्ण होता है। कथा सुनने के बाद जो फूल है वो राधा रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे, और फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, राधा अष्टमी के दिन आपको जो कलश के ऊपर दीपक है उसे नहीं उठाना है। या तो आप अलग से दीपक जला लें, या तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती करेंगे। राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा रानी कोई पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। फिर थोड़ा सा जल का छींटा हम पूरी चौकी पर लगा देंगे, और जो 1 लोटा जल हमने कथा सुनने के लिए लिया था वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। अब पूजा करने के बाद जो भी भोग प्रसाद है वो घर के सभी सदस्यों में आप बांट दीजिएगा। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को हमें झूला जरूर झुलाना है। आप चाहें तो पूजा करने से पहले आप झूला झुला सकते हैं, या फिर आप पूजा करने के बाद भी झूला झुला सकते हैं। कुछ लोग झूले में बिठाकर ही राधा रानी का पूजन करते हैं, तो आप झूले में बिठा के भी राधा रानी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन जब भोग लगाएंगे तो झूले से नीचे जरूर बिठा लीजिएगा। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम राधा रानी को झूला झुलाएंगे। राधा अष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे हमें ये पूजा करनी है। जैसे जन्माष्टमी की पूजा रात को 12 बजे होती है, उसी तरह से राधा अष्टमी की पूजा दिन में 12 बजे होती है। और अगर आप 12 बजे तक का व्रत करते हैं, आधे दिन का व्रत करते हैं राधा अष्टमी का, तो फिर आप ये पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। पहले हमें प्रसाद खाना है, जो हमने राधा रानी को भोग लगाया है वो भोग प्रसाद आप ग्रहण करें, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। और अगर आपने
आपने पूरे दिन का व्रत किया है तो रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर आप खाना खाएंगे। कुछ लोग एक दिन पहले व्रत करते हैं तो वो लोग सप्तमी के दिन व्रत करके वो अष्टमी के दिन सुबह मंगला आरती के समय यानी सुबह 4 बजे अभिषेक करके फिर खाना खाते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपने कैसे व्रत किया है। फ्रेंड्स, जब तक हम राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं तब तक जन्माष्टमी का व्रत सफल नहीं होता है। इसलिए आप राधा अष्टमी का व्रत जरूर करें। हमारी राधा रानी सबसे ज्यादा दयालु हैं, इनका व्रत भी बहुत आसान है। तो आप ये व्रत जरूर करें ताकि आपको भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति और शरण प्राप्त हो। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।